कि DGISI इज इन काबुल, एक दिन का दौरा है वो। जो 2-3 काम वो वहाँ करने के लिए गए हैं, एक तो ये है कि जो जिन लोगों ने वहाँ से अब निकलना है उनकी राहदारी का तरीक़ाकार क्या होगा, ये तो वो बैठ के पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं वहाँ पर काबुल में उनसे गुफ्तगू करेंगे। लेकिन जो तालिबान की क़यादत है उनके साथ गुफ्तगू का 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर जो है उसके ऊपर मूवमेंट किस तरह की होगी, कैसे उसको कंट्रोल और रेगुलेट किया जाएगा। और दूसरा है उनकी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनकी ट्रेनिंग का सिलसिला है, क्योंकि पाकिस्तान जो माफ़ कीजिएगा, ये जो अफगानिस्तान की फ़ौज है जो अमेरिका ने वहाँ तश्कील दी थी वो तो बिखर चुकी है पत्तियों की तरह से, उसका तो कहीं निशान भी बाकी नहीं है। तो उसको रीऑर्गेनाइज करना और जितना असला वाफर मकदार में वहाँ मौजूद है उसको किस तरह से सेफ हाथों में देना है, इस हवाले से भी वहाँ बात होगी। दूसरी प्लीज दूसरी बस सिर्फ मुख्तसर मैं करता हूँ। दूसरी बात यह कि बरतानिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक तो ये इंदिया दे दिया है कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, और साथ ही साथ पूरी दुनिया से तकाजा भी किया है कि आप भी उसको तस्लीम ना करें। अब मुश्किल हमारे लिए ये है कि अमेरिका पाकिस्तान से ये मुतालबा कर रहा है कि आप हमसे दाइश और अलकायदा के अफगानिस्तान में खात्मे के लिए ताउन करें, जबकि पाकिस्तान की अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। और अगर हमें आपको याद हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, अब हम आपकी प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल सही। देखें जी, इसके अलावा और भी जस्ट टू कैरी ऑन थ्रू, ये गारंटीज मांगेंगे बिल्कुल तालिबान के साथ कि जो बॉर्डर के ऊपर आपने जैसे आपने मेंशन किया हुआ है कि फायरिंग हुई है पाकिस्तानी सोल्जर्स पे, 2 शहीद भी हो गए हमारे, उसकी वो गारंटीज दासू की जिम्मेदारी उन पर है, कोयटा वाली जिम्मेदारी बिल्कुल सारा ये होगा। और उसके साथ साथ जो इंसर्जेंसी है जो कि हमेशा होती है किसी गिवन टाइम, खासतौर से बलूचिस्तान, बिल्कुल जी, कि उसके ऊपर ये कितनी हमें गारंटीज देंगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हमारा बॉर्डर वॉलेटाइल हो जाता है तो फिर ये एस्केलेट हो जाती है सिचुएशन। अब जिस तरह पंजशेर के अंदर जो बात हुई है, उसके अंदर अब जैसे अभी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, सारों ने भाई पंजशेर टेकन ओवर एंड गॉन ओवर, वो नहीं हुआ। एंड जावेद विल टेल यू मोर ऑन दैट। बट उसके अंदर हमने ये एक चीज देखनी है कि क्या डू वी नीड टू बी हैप्पी कि अगर पंजशेर गिर गया या नहीं गिर गया। वी नीड टू बी हैप्पी ऑन ओनली वन ग्राउंड के ओवरऑल पीस इज सीन टू बी इशू ये है जावेद, इससे पहले कि आप हमें इशू बताएं, मेरा भी एक इशू है। मेरा इशू ये जावेद के जो वादा किया गया है दोहा मुज़ाकरात के बाद कि हम बैनुल-अक़वामी जो रवायात हैं उनका एहतराम करेंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात है जो पंजशेर की वाक़या था, अब कल 17 आदमी तो हिलाक हो गए ना जो एरियल फायरिंग की खुद खुशी में, और 100 के करीब जख्मी हैं। अब इससे क्या साबित हुआ? इससे ये साबित हुआ कि देयर इज नो गवर्नेंस, there is no command. It's too early to ask these questions. I'm not asking you any question. I'm just putting you a reality, ground reality. Under these circumstances, अगर DISI ऐसा पूछते हैं और कहते हैं कि भाई किससे बात की जाए, कौन गारंटर होगा, क्या गारंटी दी जाएगी, इसका जवाब। खान साहब, पहली बात यह है कि तालिबान से हमें जो कुछ भी है डिमांड करना, इट्स टू अर्ली एट द मोमेंट। मेरे नजदीक इम्पोर्टेंट पीरियड है ना, अभी हुकूमत बननी है, हुकूमत बनने के बाद हमने उनको टाइम देना है, वो कुछ टाइम लेंगे। हमसे मुराद दुनिया, बिकॉज दुनिया हमारी तरफ देख रही है, दुनिया हमें इस्तेमाल करना चाहती है कि हम तालिबान और अफगानिस्तान के हवाले से कोई रोल अदा करें। जिससे पहले भी दुनिया ने आपकी तरफ देखा जब आपको रूस को निकालना था वहां से, ऐसा ना हो खास अगर आप दुनिया में रहना है ना तो आपको ये रोल किसी न किसी शक्ल में अदा करना ही है। वो आपके नेबर में है तो बाय नेबर होने के नाते नेबर में ईरान भी है, रूस भी है, चाइना भी है। होना चाहिए कि आपको इम्पोर्टेंट रोल मिल रहा है, आपको दुनिया देखना चाह रही है, आपको दुनिया रिक्वेस्ट कर रही है कि हमें हमारे साथ दुनिया के किस आदमी ने रिक्वेस्ट किया? खान साहब, कौन नहीं रिक्वेस्ट कर रहा? हमें किसने रिक्वेस्ट किया? सबसे बड़ा यूएस प्रेसिडेंट खुद शुक्रिया अदा कर रहा है। कल की आप उनके स्टेट व्हाइट हाउस की आप प्रेस ब्रीफिंग सुने, उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। किस बात का? आराम से पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से जिस तरह इवैक्यूएट किया गया है, लास्ट बैचेस उसके आ ही नहीं सकते। क्या बात है, बहुत अच्छी तो पाकिस्तान को उसमें अप्रिशिएट किया वही रोल हमारा। जी भी ये जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जी भी ये हमारे एम्बेसडर को जो यूनाइटेड स्टेट्स में, उसको क्रेडिट दें कि उसने वहां ब्रीफिंग के अंदर कहा है कि देखो, यू मस्ट पब्लिकली एक्नॉलेज पाकिस्तान रोल
in Afghanistan. खुशी आपको मुबारक हो। हाँ, जी। इससे पहले भी आपका- रूस को निकालने में पब्लिकली हाँ, साहब, आपका रोल acknowledge किया गया था। खान जी साहब, असल जिस चीज पे आप आ रहे थे ना शो के शुरू में, उस पे आए। असल चीज ये है कि आपके DGISI गए हैं, दुनिया का पैगाम भी उनके साथ है, और पाकिस्तान की अपनी भी स्टेक इतने हाई है कि पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान तरीके से अफगानिस्तान में आए हैं, उसी तरीके से एक सक्सेसफुल गवर्नमेंट बनाने से लेके इस्टेब्लिश करने तक उसमें कामयाब हों, ताकि दुनिया जो तालिबान से उम्मीद कर रही है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, औरतों के हकूक के हवाले से, और इसके अलावा जो दुनिया ख्वाहिश कर रही है कि दोबारा कोई ऐसा वैक्यूम या स्पेस ना क्रिएट हो जाए जहां दाइश या ऐसे एलिमेंट प्रोग्रेस करें जो दुनिया के लिए खतरा बने, और पाकिस्तान जाके यही पैगाम देने गया है। आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो हमें इस खत्े के अंदर और दुनिया की आप बात कर रहे हैं, हमें जो मेन इशू है कि अफगानिस्तान डजंट गो इनटू कंप्लीट बैंकरप्सी, क्योंकि इस वक्त ये जो डिले कर रहे हैं, गवर्नमेंट नहीं बन रही है, इनको रिकग्नाइज कोई नहीं कर रहा, और नॉन रिकग्नाइज गवर्नमेंट्स को ना आपको फॉरेन फंडिंग मिलेगी ना आपको एड मिलेगी। इसीलिए सो भैया ये वो time ले रहे हैं ना। बड़ी नहीं जी, दिस इज नहीं। बैड फॉर द एरिया। मैं इजाफा कर दूं इसमें, अगर आप इजाजत दें। हाँ प्लीज, आपका प्रोग्राम मेरा ख्याल ये है कि वेस्ट जो है इंक्लूडिंग अमेरिका अभी भी तालिबान के साथ हमारे अलावा बात करने में डायरेक्टली कोई बात नहीं कर सकता उनसे। अभी भी दे विल बी डिपेंडेंट ऑन अस कि हम एक ब्रिज का रोल अदा करें। बिल्कुल। अच्छा, उसी मैं इंपॉर्टेंट रोल की तरफ आपने कहा जो हमारे बट एम्बेसडर डू ने दे कहा। ट्रस्ट मैं- अस? they have to, मैं- they have no other option. मैं भी इसमें कुछ चीजें शामिल करना चाहता हूँ। मेरे जो ख्यालात हैं सारे मामले पे, आपको मुबारक हो कि आपको ये रोल दे दिया गया, या आपने ये रोल खुद ब खुद ही ले लिया है। अब मेरा तो सबसे बड़ा खर्चा बड़ी ये है कीमत अदा की कि है हमने सबसे इसकी। बड़ा खर्चा तो मेरा ये है कि मेरे बॉर्डर्स को दुनिया तस्लीम करे, मेरे बॉर्डर को वैसे क्रॉस किया जाए जैसे दुनिया के बॉर्डर्स को क्रॉस करने का तरीकाकार है। हाँ, वहाँ पे अफगानिस्तान में कुछ भी हो, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। जिस किसी को इधर आना है उसको उसी तरीके से आना होगा जिस तरह दुनिया में एक बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, हम उनकी अफगान ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से उनको ट्रेड की जो इजाज़त है देने के पाबंद हैं, हमें देनी चाहिए। अगर उनको टेक्निकल किसी जगह पे मशवरा चाहिए, हमें देना चाहिए, लेकिन दुनिया को बता के ये जो अंडर हैंड को खेल की, तो चंद दिनों के बाद खान साहब, मैं- दुनिया को क्यों बताएं? मैं दुनिया को बता के करना पड़ेगा, इतना आसान हमारे नहीं है। आपके टाइल्स हैं, बाकी दुनिया दुनिया को हमारे से पूछ दुनिया के को करती है। दुनिया को बता के करना काबुल में पड़ेगा। अगर आप ये- दुनिया को बता के नहीं करेंगे हम तो फिर जो शकूक क्यों? पैदा होंगे, जो शुबात पैदा होंगे, और जो फिर रूस का रवैया होगा, फिर जो चाइना का रवैया होगा, तो रूस फिर और ईरान का चाइना रवैया होगा, रवैया क्या होगा? उसको भी कौन आप अगर निपटेगा? कोई बिजनेस जिसकी आप बात कर रहे हैं कि बायलैटरल टाइज में ट्रेड के हवाले से, तो दुनिया को क्या तकलीफ मैंने है? बायलैटरल ट्रेड की तो बात के हवाले से किया नहीं। आपने कोई ट्रेड की बात खुफिया की है। चीज भी अगर आप करेंगे, मैं बतौर लेकिन पाकिस्तानी- किस यार, तरह एक मिनट यार, मेरी भी सुन ये लें देखिए, यार। इफ्तिखार इसके बड़ी इधर- इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। इधर इधर मुझे ये बताइए कि अगर काबुल में गवर्नमेंट हो जाती है तो फिर अंडर हैंड कहाँ हो गया? दैट विल बी नहीं, गवर्नमेंट। no. गुड You go to the depth of his question. ये कह रहे हैं everything must be transparent, agreed. लेकिन ये अफगानिस्तान पाकिस्तान की जो ट्रीटी है कि जिसमें परमिट के ऊपर आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं, what about that treaty? That treaty has to be revised. Well, इसलिए कि फर्स्ट टाइम we Will are the going Afghans to accept regulate the border in that लेकिन Pakistan अगर आप Afghanistan. ये देखें, पिछले 2 महीने में जितने अफगानी आ रहे हैं, मोस्टली उनको एक सिस्टम के तहत Yeah. चेक करके जावेद, हमारा पासपोर्ट और जावेद, उनकी ID बड़ी अच्छी चेक बात है करके आने जावेद। दिया देखो जा रहा जावेद, है। बड़ी अच्छी बात है जावेद। वो कहते हैं ना कि पता नहीं दूध का क्या वो- जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। 40 लाख मैंने रखे हुए हैं दोस्त ऐसे जो आ गए थे, तो और मैं ज़्यादा रखने के मेरा ख्याल है सख्त नहीं रखता। मेरी इकॉनमी कोई इतनी अच्छी इकॉनमी नहीं है, मेरे अपने बड़े मसाइल हैं, मेरे मुल्क में अपनी बड़ी गुर्बत है, मेरे मुल्क में बड़ी बेरोज़गारी है, इसको भी तो मुझे सामने रखना पड़ेगा। और जो करना है हमें, जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, जिसको गवर्नमेंट बन जाएगी तो हर चीज़ ओपन होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह है। मैं नहीं चाहता कि रूस को या चाइना को या ईरान को हमारे रवैये के बारे में कोई शक पैदा हो, क्योंकि हमारी तो ये इतनी बुरी पोजीशन है। अमेरिका जिसकी हम जंग लड़ते रहे, वो हमारे पे शक करता रहा। अमेरिका तो हमेशा क्या है नहीं करता है। रहेगा ना, लेकिन जो आपके अलाइज हैं वो तो आपके साथ खड़े हैं भाई, ना। कौन से लाइज हमारे? आपके अलाइज चाइना है, ईरान चाइना ने है, बराह इस रास्त बात वक्त- की है उनके साथ, रूस ने बराह रास्त अपना मौकफ दे दिया। कल हमने इसी प्रोग्राम में लेकिन ये डिस्कस सारा किया। कुछ थ्रू आपके हो रहा है। खान चले, एक बात पीछे मैं समझना चाहता हूँ, बाइडेन अपनी उम्र के हिसाब से
ज़्यादा पीस की तरफ गामजन है? देखिए ऐसा तो नहीं कि हमें दुनिया में पहली खातून प्रेसिडेंट देखनी पड़ जाए अमेरिका की? देखिए ये तो जेरल फोर्ड ने भी कहा था एक दिन अपने एक स्पीच के अंदर, उसने कहा है कि एक दिन आप देखोगे कि एक औरत भी प्रेसिडेंट बनेगी यूनाइटेड स्टेट्स की, लेकिन पहले वो वाइस प्रेसिडेंट बनेगी। तो उसका वो जो प्रोडिक्शन है आपके आगे सामने हैरिस के। अब द क्वेश्चन अराइजेस, देखिए बाइडन छोड़ें या ये इसको छोड़ दें, पिछला प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये अमेरिकन जो पब्लिक है ये तंग आ गई है अपने बच्चे मरवा के, और पैसे ज़ाया करके। देखो 42 बिलियन डॉलर आपने सबसे महंगा एक सिपाही आपने अफगानिस्तान में पैदा किया। अब वो सिपाही कहाँ जाएगा? उसकी वो तो मर्सनरी था ना, पेड हैंड, उसकी तनख्वाह बंद होगी, उसने साइट चेंज कर ली। अमेरिका के अंदर इस वक्त बड़ी मूवमेंट्स हैं कि दे डोंट वांट टू इंडल्ज इनटू एनी अदर वॉर बिकॉज अमेरिका इटसेल्फ इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेटर्स इन द कंट्री। इसके पास ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो कर्जा है। यस, सो बेसिकली बाइडन वही करेगा जो पब्लिक सेंटिमेंट करेगा। लेकिन डोंट फॉरगेट, आप बोले विजय, देखो उसकी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 20 साल में उन्होंने जंगें लड़ते रहे और उन्हीं के मुकाबले में चाइना इकोनॉमिकली 9% जीडीपी अपना ग्रोथ करता 9% के साथ है। जिस स्पीड से चाइना ने ग्रो किया 20 साल में पैरेलल 28% है उनकी तो, और उनकी इकोनॉमी आज ऑलमोस्ट अमेरिका के नजदीक पहुंच गई। वहां पिछले 15 साल से प्लानिंग चल रही है कि इसको कम कैसे किया जाए। जीडीपी ग्रोथ 9% से ऊपर रही है ना थ्रू आउट कंटिन्यूसली 20 ईयर्स। इसलिए तो अब बाइडन को दो चीजें कहना पड़ गई। उन्होंने कहा जी कि अब हम फ्रेंडली कम्युनिटी लीडर के तौर पे इमर्ज करेंगे, जहां हमारा जंगों से अब कोई सोल्यूशन नहीं निकालेगा, जबकि हमारी फॉरेन पॉलिसी का मेन रोल होगा इंसानी हकूक की बुनियाद पर। इसका मतलब मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है कि दूसरे लफ्जों में ये कहा जाए कि अमेरिका ने ये फैसला कर दिया कि फौज, ये टैंक, तोप, ये बम्बार, ये ड्रोन नहीं इस्तेमाल करने, अब लोगों से मोहब्बत करनी है पैसे के जरिए। मेरे ख्याल से इसको जरा थोड़ा सा हम रियलिस्टिकली देखते हैं। अमेरिका जैसी सुपर पावर जो 20 साल तक एक छोटे से मुल्क के अंदर रही विद ऑल द मिलिट्री माइट्स और द वॉर मशीनरी, वो डिफीट हुई है। कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। मैं समझता हूँ कि उसकी उम्र का तकाजा नहीं है, बल्कि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो अपने जख्म चाट रहे हैं, जो हजीमत उन्हें उठाना पड़ी है इसमें, और हालात के मुताबिक फैसला किया। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो इमर्जिंग रियलिटीज हैं दुनिया की, जिसमें चाइना है, जिसमें रशिया डिसमेंबरमेंट के बाद फिर री इमर्ज कर रहा है। जॉर्जिया में उसने क्या किया आपके सामने नहीं है। यूक्रेन में क्या किया उन्होंने, तो मतलब सीरिया में जिस तरह फारग किया अमेरिका को। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अमेरिकन लीडरशिप अब ये रियलाइज करेगी कि पहली दफा इस इंपॉर्टेंट जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जिसको कहते हैं, यहां से उसकी छुट्टी हुई है, वो भागे हैं। जो जावेद बात कर रहे थे ना जी बॉर्डर के ऊपर आने की, मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा तावन हमने अमेरिका के लिए किया है वो ये कि उनका लास्ट बैजेस ऑफ फौजी जो है वो इस्लामाबाद के रास्ते यहाँ लैंड होके आगे। इसका एक और भी सलीम पॉइंट वो है कि देखें, इसने 20 साल चाइना और रशिया को अबेंस में रखा। इसने इस एरिया में आने नहीं दिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रेजेंस। और वो ये जो रियासतें हैं जो उनको भी नहीं आने दिया, किसी को नहीं आने दिया। सबसे बड़ी डिफीट ये है जी। उसके बाद डिसमेंबरमेंट टू सोवियत यूनियन, कन्वर्टिंग इनटू रशिया। अब ये रीस्ट्रेटेजाइज करेंगे। लेट्स नॉट, एंड इट विल टेक टाइम, दे विल अगेन कम बैक बिकॉज़ दे मेजर प्लेस। जी जावेद, एक और एस्पेक्ट है मिडिल ईस्ट के हवाले से। जिस तरह मिडिल ईस्ट में किंगडम चल रही है, वो भी देखेंगे। अफगानिस्तान में जिस तरह चीन आई है तो पहले और अमेरिका जिस तरह उनको प्रोटेक्ट कर रहा था, तो अब अमेरिका ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करेगा तो बात फिर कहीं से कहीं भी जा सकती है। एक बात जो मैंने आपसे पूछनी है वो ये है कि अमेरिका ने जो आग मिडिल ईस्ट में लगाई हुई है, क्या यहाँ से भी रिट्रीट करेगा? वो करना पड़ेगा, लगता है करना पड़ेगा। उसने बड़ी अच्छी आपने बात की। उसने पहले ही किंग सलमान को एक थ्रेट दे दी है कि वी कैन टेक यू आउट एनी टाइम वी वांट। ठीक है ना, द किंग कैन गो, ठीक है ना, ये उसने कह दिया हुआ है। अब अच्छा, क्वेश्चन हियर अराइजेस, इसने Saudi Arabia, don't forget Middle East is our backyard. Sir, it is a backyard, but at the end of the day, nobody is nobody's friend. ये हम उम्मा शुमा करते हैं ना, there is no उम्मा, please. किस उम्मा ने, let me just interject here, किस उम्मा ने कश्मीर पे बात की है? लेकिन बुखारी साहब, जो आपने बात की है ना, वो हमारी फेवर में जाइएगा, जरा सोचिएगा इस बात। अच्छा, मैंने इसीलिए तो कहा था कि हम बड़ी आज खुशी की बात है कि आज सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो पाकिस्तान की फेवर में जा रही हैं।
ये तो बड़ा ही बहुत बड़ी इंटरनेशनल चेंज आई है मेरा ख्याल है। सब पॉलिसीज तमाम इंस्टीट्यूट तमाम स्टडीज खत्म हो गई हैं और हर चीज़ पाकिस्तान के हक में जा रही है। वेरी गुड, मैं बड़ा खुश हुआ एज ए पाकिस्तानी। आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पे सुकून होगा, खुशहाली आएगी, जॉब बढ़ेगी और हम यहाँ से आराम से गाड़ी में बैठ के काबुल के रास्ते होते हुए यूरोप में चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे ना। लेकिन वी नीड टू बी एक्नॉलेज्ड पब्लिकली एंड इंटरनेशनली। अच्छा, मैं भी पाकिस्तान का क्या रोल रहा है, मैं भी कुछ दैट इज व्हाट वी नीड टू बी। इसलिए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में पीस चाहता है ना, पीस चाहता है। मैं भी